अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डिस्कशन सेशन। मैं आप लोगों को माइक का एक्सेस देता हूँ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन पूछ सकते हैं। जी, अनम्यूट कर सकते हैं। अब आप एक्सेस मैंने आपको दे दिया। हमजा अयूब, आपका एक क्वेश्चन है कि जो एग्जांपल जो है समझा दें। दोबारा क्वेश्चन पूछें, क्या समझ नहीं आई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। उस एल्गोरिदम की वो तो समझ आ गई कि उसको एक हम स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर तो प्रोसेस जो है वो उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो वो वेटिंग में चला जाएगा। तो वो राउंड रोबन ऐसे है जैसे ना, मतलब कि 5 स्टेट मॉडल्स हैं, जैसे स्टेट्स हैं। एक रेडी स्टेट में आएगा प्रोसेस, फिर उसको जो ही टाइम मिलेगा रनिंग में चला जाएगा। फिर जब उसका टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाएगा तो वो वेटिंग में चला जाएगा। फिर दोबारा जब उसे टाइम मिलेगा तो रेडी से होता हुआ रनिंग में आ जाएगा। तो ये रेडी रनिंग वेटिंग, रेडी रनिंग रनिंग वेटिंग, इस तरह राउंड राउंड घूमता रहेगा वो, रेडी रनिंग वेटिंग, जब तक कि उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। सर, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है? एग्जाम्पल, रियल टाइम जो प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं, जी जी सर। रियल टाइम पे तो मतलब हमें फ्रंट पे तो नहीं नज़र आ रहे थे, बैकएंड के अंदर प्रोसेसेस में ये सारी चीज़ें हो रही होती है। और माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का, जैसे मैंने आपको टास्क मैनेजर में बताया था कि वो कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की कहानी है। अब इसको प्रैक्टिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा टास्क मैनेजर के प्रोसेस में ही देख सकते हैं। और कैसे देखा जा सकता है? अब जितने भी ये जैसे टास्क चल रहे हैं आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन, जी जी सर, नज़र आ रही। ये बस माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस लेते हैं और बारी बारी अपने ही एग्जीक्यूशन करते रहेंगे। जिसका टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाएगा फिर अगला प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे इस टाइम आप ये नीचे देख रहे होंगे कि मेरे क्या क्या फाइल्स ओपन है। टास्क मैनेजर खुद जी ओपन सर। है, पावर पॉइंट ओपन है, फोल्डर भी है, साथ में जूम ऐप भी चल रही है। तो ये पैरेलल में 3-4 चीज़ें चला के मैं बैठा हूँ। उसके अलावा बैकएंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। वाईफाई भी इस टाइम कनेक्टेड है, तो ये भी थोड़ा टाइम अपना मेमोरी और सीपीयू को इस्तेमाल करते हुए कनेक्टिविटी कर रहा है। ठीक है। अब ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये माइक्रो प्रोसेसर के पास अपने अपनी इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं और करना अपना इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ये बारी बारी सबकी एग्जीक्यूशन मिसाल के तौर पे जो चल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाईफाई कनेक्टिविटी वाली एक्टिविटी सिर्फ सीपीयू परफॉर्म कर रहा हो, या सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स को सीपीयू परफॉर्म कर रहा हो। सीपीयू जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो सबको टाइम दे रहे, लेकिन बारी बारी टाइम दे रहे। तो अगर किसी ठीक है एक को सर। अगर टाइम वो देगा तो समझ लें कि हमारी जूम पे कम्युनिकेशन तो चलती रहेगी और साथ में पावर पॉइंट स्लाइड बंद हो जाएगी, या वाईफाई का कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जी वो समझ लें कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि सारी चीज़ें बराबर में चल रही हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। रियल में 10 सेकंड, नैनो सेकंड, सेकंड भी नहीं, 10 नैनो सेकंड में वो 10 काम करता है। हमारे पलक झपकते वो समझ लें कि 100 काम कर लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये 100 काम एक साथ इकट्ठे ही हो गए हैं, हालांकि नहीं, हम स्लो हैं, सिस्टम तेज है। सिस्टम की स्पीड बहुत तेज है, हमारी देखने की स्पीड बहुत स्लो है। इसलिए हमें जी लगता है जैसे 1 सेकंड में 100 काम हुए, जबकि रियल में 1 सेकंड में के 100वें हिस्से में एक काम हो रहा होता है। अगर हम इतने तेज बन जाएं कि हम नैनो सेकंड में भी चीज़ें देख सकें, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि पहले नैनो सेकंड में कौन सा काम हुआ था, दूसरे नैनो सेकंड में कौन सा काम हुआ और अगले नैनो सेकंड में कौन सा काम हो रहा है। अब ठीक आई है होप सर, आपको ऐसा तो। रियल टाइम आइडिया हुआ होगा कि क्या हो रहा होता है बैकएंड पे। स्पीड बैकएंड पे, करंट की स्पीड जितनी तेज होती है ना, उतनी स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है। तो हम उसको देख नहीं सकते, बस लॉजिक लगा के तारें जोड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद आउटपुट देखते रहते हैं। जी। सर, ऐसा तो कोई अभी तक सिस्टम नहीं है कि एट ए टाइम दो प्रोसेस या इससे ज़्यादा रन हो सके।
वो जो पैरेलल प्रोसेसिंग जो हम 2 माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं उसमें ऐसे हो सकता है। एक प्रोसेसर के पास चल रहा हो, दूसरा प्रोसेस दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के पास चल रहा हो, या फिर एक ही माइक्रो प्रोसेसर के पास एक इंस्ट्रक्शन पहले फैच होगी, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग चल रही होगी, तीसरी इंस्ट्रक्शन की जो है एग्जीक्यूशन चल रही होगी। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को जो पैरेललिज्म में डाल दें। ये आर्किटेक्चर की यानी कि सब्जेक्ट की डिटेल्स हैं। बहरहाल हमें जो पलक झपकते हैं 10, 50, 100 काम नज़र आ रहे होते हैं, अंदर से कैसे वो कर रहा होता है माइक्रो प्रोसेसर, वो करंट की स्पीड से तेज़ी से काम कर रहा होता है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, अब देखें ना, ये ओके अगर सर। आपको स्टैट्स नज़र आ रहे हो इस टाइम 49 प्रोसेसेस, सारे बच्चे स्क्रीन पे देखें ज़रा, 49 प्रोसेसेस, 741 थ्रेड्स, और 2000, बल्कि इससे भी ज़्यादा फिगर है ये, 20,028 हैंडल्स, इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। और दूसरी साइड पे देखें L1 कैशे जो है वो 128 किलोबाइट्स अकर हुई पड़ी है, कि L1 जो L2 कैशे है वो 5 to 12 किलोबाइट्स, और L3 कैशे 3 कैशे लगी हुई हैं इस टाइम मेरे सिस्टम में, तो वो 3 MB तक जो है स्टोर किए पड़ी है। लॉजिकल प्रोसेसर 4 हैं। ये डिटेल्स हैं, मतलब हार्डवेयर लेवल की डिटेल्स हैं, जिसको मतलब कि आप हार्डवेयर के सब्जेक्ट में ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं। अब ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ईथरनेट केबल क्योंकि डिस्कनेक्टेड है तो वो नहीं इस्तेमाल कर रही माइक्रो प्रोसेसर को, लेकिन वाईफाई कनेक्टेड है तो वो उसके जो है इस्तेमाल में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है इसके ज़रिए से। और रैम जो है वो 1.2 इस्तेमाल में है, 37% इस्तेमाल हो रही है, बाकी अभी इस्तेमाल नहीं हो रही, बाकी खाली पड़ी हुई है। और माइक्रो प्रोसेसर खुद इस टाइम 15% इस्तेमाल हो रहा है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर और वैसे ये मैं आपको रियल बताऊं, ये जो विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वालों ने पता नहीं कौन सा एल्गोरिथम लगाया हो, क्योंकि ये कंपनियां अपनी डिटेल्स तो नहीं बताती होती। ये जो स्केजुलिंग क्यूज एल्गोरिथम्स वगैरह हम पढ़ते हैं किताबों में, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर हाउसेज अपनी चीज़ें और कंपनियां जो होती हैं वो हिडन रखती हैं। लेकिन ये टॉपिक्स पढ़ने से क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाता है, कल को आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, वो जिस भी एल्गोरिथम पे काम कर रहे होंगे तो आपको जब टास्क बताएंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी और उनके मुताबिक फिर आप काम भी कर सकेंगे। जी। जी सर, ये राउंड रॉबिन के अंदर जो हमने परफॉर्मेंस के अंदर क्यू लार्ज के साथ जो है वो जो ये लगा, इसका सर फुल फॉर्म क्या बनता है? क्वांटम क्यू की बात करें, यस सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वांटम लार्ज जो है हमारा। यस हाँ, सर। फीफो, फर्स्ट इन जी फर्स्ट सर। आउट। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपका क्वांटम लार्ज है तो पहला पहला प्रोसेस जो ही आएगा इनपुट के तौर पे माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो पूरा घंटा जब तक अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो आउटपुट पे नहीं जाएगा। तो क्या होगा, जो ही पहला प्रोसेस आया उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आउटपुट जो है उसकी डिस्प्ले हो जाएगी, तब तक हमारे पास क्वांटम यानी टाइम अवेलेबल होगा। तो ये तो फिर सर वो। इसका यानी जी जी। जी सर, सर इसका मतलब फिर क्या में जो हाई प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस हैं हमारे, वो हाँ, क्या में वेटिंग पे चले जाएंगे? यहाँ पे तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे रखी है ना, कि और सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो जो पहले आएगा वही उसी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर क्यू लार्ज हो तो फीफो वाला जो आइडिया है वो तो अच्छे तरीके काम कर रहा होगा, लेकिन जी सर। वो जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला आइडिया वो सही काम नहीं करेगा अगर आप क्वांटम लार्ज रखते हैं। और क्वांटम अगर बिल्कुल स्मॉल रख देते हैं तो फिर स्टारवेशन का इशू आ जाएगा कि कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसे समय जैसे वो अपनी जो है एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट ही करने लगेगा तो पीछे से आवाज़ आ जाए, जी नहीं जी चलो अगला नंबर, फिर अगला नंबर, यानी कि एक बंदा काम स्टार्ट ही ना कर पाए और फिर उसकी अगली बारी अगले बंदे की बारी आ जाए, ये चीज़। जी।
सर ये इसलिए मल्टी फिर लेवल बेहतर बेहतर ये होता है कि ना ज़्यादा लार्ज हो ना ज़्यादा स्मॉल हो। ये 10 जी सर। से लेकर 100 मिली सेकेंड के दरमियान दरमियान होना चाहिए ताकि हर किसी को बारी बारी से एग्जीक्यूशन मिल सके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। सर ये मल्टी लेवल क्यू के अंदर जो है ये फर्स्ट और सेकंड इसका पार्ट है। रेडी क्यू इज पार्शन इनटू सेपरेट। सर ये फॉरग्राउंड इंटरैक्ट बैकग्राउंड बैच जो है सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये वीडियो के अंदर थोड़ा क्लियर यानी कि नहीं हुआ। जो राउंड रॉबिन क्यू में जैसे हम देखते हैं कि मतलब टाइम स्लॉट के साथ एक एक प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है, या फिर प्रायोरिटी वाला देखा, शॉर्टेज जॉब वाला देखा, चीज डिफरेंट। तो जो मल्टी लेवल जी सर। क्यू है ना, वो उन सब का मिक्सचर है एक किस्म का। उसमें क्या करेंगे, कुछ इंटरेक्टिव प्रोसेस होते हैं, कुछ बैच प्रोसेसिंग होती है। इंटरैक्टिव प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कि ये जी वाईफाई जो है ना, ये बैकग्राउंड पे खुद ब खुद ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जी जबकि हमारा जो टास्क मैनेजर वाला प्रोसेस है या पावर पॉइंट वाला, ये फ्रंट पे भी चल रहा है, समझ लें। तो वो जी सर। डील तो सबको बराबर में करना है। तो मल्टी लेवल क्यू क्या करता है, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों को डील करता रहेगा, लेकिन अहमियत किसको ज़्यादा देनी है वो उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। कुछ चीज़ों को वो राउंड रॉबिन जो है एल्गोरिथम के थ्रू डील कर रहा होगा, कुछ चीज़ों को वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिहाज से डील करेगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसका मतलब दोनों को मिक्सचर बना दिया, कुछ प्रोसेस की शक्ल देके, जैसे कहते हैं ना, जैसी शक्ल वैसा जवाब, या जैसा सवाल वैसा जवाब, या कह लो जैसा देश वैसा बेस। तो जैसा प्रोसेस होगा उसको उसी तरह के एल्गोरिथम के खाते जिम्मे डाल देंगे और उसके ज़रिए से उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। मेन मकसद क्या है, माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच के उससे रिलेटेड काम कराना। मतलब कि अगर छोटा प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता है, उसको छोटा क्वांटम टाइम का दे के जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करा देंगे। अगर कोई लार्ज प्रोसेस आता है तो उसको फिर उस लिहाज से डिसीजन लेना है कि भाई इसको लार्ज क्वांटम नहीं देना कि माइक्रो प्रोसेसर टोटली इसी के साथ बिजी रहे, बाकियों को टाइम ना मिले। तो उसको भी यानी कि जी वेटिंग स्टाइल या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि सबकी बारी आए। जी लार्ज सर। प्रोसेस को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं डालना। ऐसा ना कि वो पहले पहले अंदर चला जाए सीपीयू के, और सीपीयू फिर उसको ना छोड़े और वो सीपीयू को ना छोड़े, बाकी सारे बंदे इंतजार करते रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। जी, मेन मकसद सिस्टम हैंग ना हो। सिस्टम हमें ऐसे पैरेलल में, मैंने जैसे आपके सामने जो जो चीज़ को क्लिक करता जाऊँ फौरन से ओपन होती जाए, कोई चीज़ हैंग ना हो, कोई रुके ना। जी सर। सर अभी जैसे हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो पीरियोडिटी शेड्यूलिंग है जी जी। सर, ये तो क्या नाम है, आपके ख्याल से आप बताएं क्या नाम है, इस टाइम ये यूज हो रही होगी सर? क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है लो प्रायोरिटी प्रोसेस वाली। वो ना आप डिफरेंट ओएस है ना, जैसे विंडोज ओएस, गूगल पे लिखे विंडोज ओएस कौन कौन से क्यू जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करता है, विंडोज 7 कौन से स्केजुलिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करता है, विंडो एक्सपी कौन से स्केजुलिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करता है, और जो मैकिन्टॉश है वो कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहा है, तो वो वहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। तो उससे आप जी आइडिया सर। लगा दीजिएगा। ठीक है। अब बस सिर्फ सर ये और विंडोज ही तो नहीं है, मोबाइल्स भी तो हैं, छोटे मोबाइल हैं, बड़े मोबाइल हैं, स्मार्टफोन हैं, वक्रे वक्रे स्टाइल के मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो उनमें जो ओएस इंस्टॉल होते हैं, और डिफरेंट जैसे हमारे पास राउटर स्विचेस डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर भी ओएस जो है इंस्टॉल होता है। हर हर डिवाइस का कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उनमें भी डिपेंड करता है कि किस किस्म का आपने डिवाइस बनाया, उसके अकॉर्डिंग फिर एल्गोरिदम उसके अंदर रखने होते हैं। एल्गोरिदम का जी सर। मतलब है यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोड प्रोग्राम अंदर प्लानिंग एग्जीक्यूशन की, ठीक है। जी सर। ऐसे ही है सर, मोबाइल में भी अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो अगर कोई हैवी चीज चला रहे हैं तो उसकी वजह से हम जो दूसरे प्रोसेस होते हैं उनको जो है वो क्या नाम है, होल्ड पे ओपन जब करते हैं तो काफी टाइम वो जो है वो कंज्यूम करते हैं जैसे उसके बड़ी अंदर ऐप हमारा। जैसे आप इंस्टॉल के क्लिक करते हैं, उसको ओपन होने में टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा।
समटाइम जी क्या होता है, सर। आपकी जो वीडियो ऑडियो कॉल चल रही थी वो भी डिस्कनेक्ट या पास हो जाती है या कुछ ऐसा होता है। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी सर। मेरा क्लास, यही कोई और क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी बच्चे का? अटेंडेंस जो है आपके लेक्चर स्लॉट में ओपन है, आप अटेंडेंस लगा लें। ओके सर। बाकी बच्चे गायब भी हैं आज। हाँ, समी और जुबैर, इन दोनों में से कोई है? सीआर भाई, यस सर। भाई कोई सवाल ही पूछ लिया कर। सर बस को दिमाग ही नहीं काम करता आजकल। डॉक्टर सारे डॉक्टर साल छुट्टी हो रहा है। डॉक्टर डॉक्टर चेक करा, यस सर। डॉक्टर ने चेक करा। आज सर जाऊंगा, बस थोड़ी देर में डॉक्टर से टाइम लिया है, मैं बस उधर ही जा रहा हूँ। नहीं तो मेरे दरबार पे आ जा, तो मैं कोई फकी दवा ठीक हो जाए। नहीं सर, इन्हें नहीं फूक सर, मारो। तो आजकल ना सर थोड़ा सा जगह पे ठीक हो पेट में भी दर्द और वो दिमाग वो दांत में भी आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आज जाना है। जाए। ना चक मारा कर किसी ने, नहीं रोटी सर, फिर चाकू नहीं मारते, में खाया कर। खा जाइए। चलें जी क्लास, कोई और बच्चा जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? ठीक है, मेरी तरफ से सेशन एंड है, और जितने भी कोई क्वेश्चंस हैं अपने पास नोट करते रहा करें। ये जितनी डिस्कशन आप करेंगे यही आपको याद रहनी है। मैं बार बार ये हमेशा आप लोग को कहता रहता हूँ। हाँ, जो मैं शुरू में आयत डिस्कस करता होता हूँ उससे रिलेटेड भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें। माइट भी मुझसे गलत कंटेक्स्ट बयान हो गया हो या सही बता ना पाया हो तो क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है? या जो चीज़ क्लियर नहीं होगी मुझे तो वो भी बता दूंगा कि ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं थी। ओके जी क्लास, थैंक यू। सर आपने पेपर चेक कर लिए सर? कौन है ये, अहमद नबील है? जी सर मैं हूँ सर। आप पास हो, बस टेंशन ना लो। ठीक है सर। मिड तक की बात करो, फाइनल में फेल कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। सर फाइनल में क्यों फेल करना सर? आप अटेम्प्ट नहीं करोगे ना? नहीं सर मैं करूंगा, टेंशन ना ले सर। क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं रहे तो इसलिए फिर मैंने कहा शायद मूड नहीं है फाइनल देने का। नहीं सर सारे पूछ लेते हैं सर जी, फिर वो सारा क्लियर हो जाता है। चले ठीक है, ये जितने क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कशन हुई है ये सेशन में अपलोड कर दूंगा। जो बच्चे जो है टाइम पे नहीं लेक्चर ज्वाइन कर पाए वो सेशन में सुन लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज।